आनंद आनंद, आइए बैठिए। कैसे हैं सर आप? मैं सुंदर हूँ, मुक्त हूँ, आनंदित हूँ। आप कैसे हैं? आप जो बोल रहे हैं उसको होने की कोशिश में हूँ सर। हाँ, लेकिन अगर हम लोग आइडेंटिकल हैं और फिल्म की भाषा में कहें तो एक दूसरे को ही प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जी सर। तो एक का पूछना ही दोनों के लिए हो जी सर। गया। मिरर इफेक्ट। जी सर। तो सर आज हम अपने नए एपिसोड में आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं जी। अपने चैनल यूट्यूब एक्टर्स वे के लिए, जिसमें हम अभिनय, जीवन और कला के विषयों में बात करेंगे। वाह। और सर पिछले कुछ एपिसोड से हम एक्टर्स के पोटेंशियल के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे एक एक्टर अपने पोटेंशियल को जाने। हर बार ये होता है कि डायरेक्टर उनके पोटेंशियल को देखता है और अपने हिसाब से उनके पोटेंशियल को जांचता परखता है और इस्तेमाल करता है, और एक्टर्स मोस्टली इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जब टैप होता है तब वो जा कर के परफॉर्म कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि अच्छा ये एक्टर ने इस फिल्म में अच्छा परफॉर्म किया, इसमें ख़राब कर दिया, और हम वहाँ से जजमेंट कर देते हैं। सर पिछले एपिसोड में आपने एक शब्द कहा जिसमें बहुत हम उसके गहराई में नहीं गए, इंटेंस एक्टिंग के बारे में। तो हम सवाल यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे एक्टर्स पोटेंशियल के ऊपर भी कि इंटेंस एक्टिंग क्या है और इस इंटेंसिटी को पाने के लिए एक्टर अपने किस पोटेंशियल तक पहुँचे या कैसे जाने, कैसे प्राप्त करे उस पोटेंशियलिटी को, और इंटेंस एक्टिंग क्या है उसके लिए। ये किताब आप पढ़े हैं आइजनस्टाइन की, नहीं सर। द फिल्म सेंस? तो ये बेसिक ग्रामर की किताब है पहले। उसके बाद और जो फिल्म मेकर्स आए हैं वो इसको भी आगे बढ़ा के अपना भी ग्रामर दे चुके हैं। तो भारतीय फिल्मकारों को भी अपना कल्चर तो उन्होंने दिखाया, लेकिन अपनी फिल्म भाषा भी डेवलप करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिसमें से एक ये है कि फिल्म मेकर्स तो एक्टर को यूटिलाइज करते हैं, तो एक्टर को यूटिलाइज करते हैं का मतलब हुआ एक्टर की पोटेंशियलिटी को यूटिलाइज करते हैं। यानी एक्टर में पोटेंशियल है तभी वो एक्टर है, तभी लिया गया है। अगर वो इंटेंस एक्टिंग होती है तो लोगों को अपील करती है ना। अब ये है कि एक्टर की पोटेंशियलिटी का डायरेक्टर यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर की पोटेंशियलिटी के अनुसार अपना परफॉर्मेंस एक्टर दे? हो सकता है कि आपको लगे कि डायरेक्टर कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे ये वाला नहीं पसंद है, ये वाला पसंद है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर ने जो चीज़ सोचा है और जो कैरेक्टर बनाया है, उस कैरेक्टर को आप जब कर रहे हैं तो आप बहुत डूब के करना चाहेंगे, अपना बेस्ट देना चाहेंगे, अपनी पूरी एनर्जी देना चाहेंगे, है ना। तो ये सब कुछ करने का जो भी आपके भीतर डायफ्राम बनता है या बन रहा है या बनता है, वो कहाँ से बनता है? ज़ाहिर माइंड से बनता है। तो माइंड अगर बहुत ही एनर्जेटिक होगा, बहुत ही पोटेंशियल होगा उसमें माइंड में, और बहुत ही इंटेंस होगा, तो आपके ऊपर भी उसका बहुत असर होगा। लेकिन हम लोग अगर ऐसे सोचें कि माइंड का यूज़ नहीं करते हुए अगर हम आर्ट की दुनिया में जाएं, वो कैसा होगा? इस पर हम लोगों ने कुछ इशारे, कुछ संकेतों में बातचीत की थी कि मान लीजिए कि मैं एक कैरेक्टर हूँ और आप इस कैरेक्टर को करना चाहते हैं, और इस कैरेक्टर को करने के लिए आप पूरी शिद्दत से इसके पूरे बिहेवियर को, इसके पूरे कल्चर को, इसके पूरे माइक्रो क्लाइमेट को, यानी कि मेरे भीतर कैसी पर्सनैलिटी है, आप पूरा समझते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने इशारा ये किया था कि क्या ऐसा आप फील कर सकते हैं कि मैं ही आपके द्वारा बिहेव कर रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट द डूअर। मैं एक्टर हूँ, जिसको आप कैरेक्टर समझ रहे हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका मूवमेंट आपके भीतर चल रहा है। मतलब इसको और सरल कर लें कि मैं जो भी करता हूँ
अभी सामान्य जीवन में, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि कोई ईश्वर कर रहा है या कोई और कर रहा है। एक कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस मेरे द्वारा मेरे जीवन को या अपने जीवन को इस फॉर्म में जी रहा है। एक कॉन्शियसनेस वो आपके, मेरे, सूरज, चांद और जितने भी चीज़ें हैं सब में वो कुछ ना कुछ कर रहा है। ये हम कब जानेंगे? ये हम तब जानेंगे जब हम कुछ नहीं करते हुए होंगे। हम जब शांत रहेंगे तो ये देख पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, और तब ये देखेंगे कि जिसको हम अब तक कह रहे थे कि मैं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, जो मैं बोल रहा हूँ दरअसल मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कर वो रहा है। तो मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी ड्रॉप कर जाएगा। इसको इस वक्त आप फील कर पा रहे हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो अनुराग दुबे नहीं है। यस यस एब्सोल्युटली। ठीक है, और कोई और कर रहा है। तो वो जो कर रहा है इसको देखने के लिए एक ही शर्त है कि वो करता था, वो करेगा, कभी नहीं आएगा, वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहा है, वो कर रहा है। जब वो कर रहा है इसको देखने वाले भी आप नहीं हैं, तो सिर्फ वो रह गया। इसको फील करना कैसा होगा? एक नया अनुभव सर। हाँ, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पांव ढीले पड़ गए। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो और ये कोई कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, ये वाक्य भी लाने की जरूरत नहीं है। जो कर रहा है ये सारा चीज, वो कैसा है, वो कितना सुंदर है, या जो कुछ भी है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मेरा अपना डिजायर, मेरा अपना अफसोस कुछ भी नहीं रहे ना, वो जाने। तो जब वो जाने, तो जब आप कोई कैरेक्टर पढ़ रहे हैं आप, तो वो जाने उस कैरेक्टर को कैसे बिहेव करें। इसमें आपको लगेगा अरे तो मेरी फिर पोटेंशियलिटी क्या हुई, फिर मैं कैसे तैयारी करूं। मत करिए, क्योंकि आप जब सोते हैं, सोने में आप क्या करते हैं? बस सोए रहते हैं, आप कुछ नहीं करते ना। वो वहां पर आपका डूअरशिप कहा जाता है। तो ये देखने की एक दृष्टि अभी सिर्फ उस पर आने की कोशिश कर रहे हैं, दृष्टि की, कि जैसे आप जब ड्रीम में है, स्लीप में है, आप कुछ नहीं करते हैं, उसी तरह से जब आप किसी कैरेक्टर को, आप कैरेक्टर को एनालिसिस भी मत करिए, कुछ मत करिए, आप पढ़ने जाइए और ये देखिए कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, उस कैरेक्टर के डायलॉग को याद करने जाइए, तो आप देखिएगा अच्छा तुम डायलॉग याद भी करते हो, तुमको याद नहीं होता है क्या? तुम इस इंटेलेक्ट का, इस बुद्धि का, इस मेमोरी का तुम यूज कर रहे हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा ही है, सारी रक्त कोशिका है, ये तुमने फॉर्म लिया है, ठीक है करो। अब एटीट्यूड ऐसा हो गया, तो जो आप एनर्जी हैं और जो वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, अब वो टोटल एनर्जी आपकी ने अपने एनर्जी के दायरे को बढ़ा दिया ना। yes. वो तो विश्व ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो तो पूरे गवर्न कर रहा है सूरज चांद को। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि अगर इसको स्पिरिचुअली देखें, जो योगी होते हैं वो जब एनर्जी उनके भीतर आती है तमाम वर्षों के, तमाम जीवन की तपस्या के बाद, तो वो 21-22 दिन के बाद उस बॉडी में नहीं रह पाते हैं, डेथ हो जाता है, ले नहीं पाते हैं इसको। लिमिटलेस एनर्जी है। तो अभी हम उसकी पात्रता तैयार कर रहे हैं, तो हम उसकी पात्रता तैयार करते हुए कैरेक्टर का वहन कर सके वाले एक्टर की पात्रता भी तैयार हो जा रही है। तो हम पात्र को जीने से पहले अपनी पात्रता पहले तैयार कर रहे हैं। तो आप खुद ही कल्पना करिए कि जब वो एनर्जी आ रही है वो कितनी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी, उसमें कितना पोटेंशियल होगा, जिसका अनुभव अभी हमें नहीं है। इंट्यूटिवली हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, इसको माइंड कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड के साथ सीमा क्या है इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। क्योंकि मैंने बार बार, ये मेरा नया डायलॉग है कि जितनी क्लैरिटी रहती है उतना सुकून रहता है, और ये बार बार बोलने की जरूरत भी है। हाँ, ताकि दिमाग को ये याद रहे, क्लियर रहे। आप देखिएगा संबंधों में आपको अगर समझना है भय किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं, ईश्वर क्या है, कुछ भी समझना है, दुनिया क्या है, संसार क्या, माया क्या है, जैसी क्लैरिटी आएगी आपके पास शांति आएगी। और अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो शांति नहीं है।
और अगर आपके पास शांति नहीं है और आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अगर रुक जाता है, फंक्शन बंद हो जाता है, इसको लोग डेथ कहेंगे और फिर कहेंगे रेस्ट इन पीस। नहीं हो सकता। यू आर ऑलवेज अनरेस्ट, रेस्टलेस इन रेस्टलेसनेस। कहाँ आपने तो अर्जित ही नहीं किया, जीते जी आपने पीस जाना ही नहीं। रेस्ट इन पीस। कितनी मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। अभी रेस्ट में हुई है ना, अभी रेस्टफुल हुई है। जो एक्टर मतलब जो कोई समाज में कोई एक्टिंग कर रहा है, दूध लाने जा रहा है, चावल, वो भी तो एक्ट कर रहा है ना, एक्टिंग है ना। तो एक्टिंग मतलब वो अभिनय नहीं, रंगमंच वाला, मतलब डूइंग, कुछ भी कर रहा है, रेस्टलेसली कर रहा है ना, उसका बहुत सारी रेस्टलेसनेस है। तो जो आदमी जीवन में रेस्टलेस रहा है, वो मरने के बाद रेस्ट इन पीस कैसे होगा? यही काम तो करना है उसको इस शरीर में रहते हुए कि पहले रेस्ट में आ जाए, पीस में आ जाए, फिर उसको लिए कहने की क्या जरूरत होगी? आप विश कर रहे हैं कि रेस्ट इन पीस, अभी क्यों नहीं विश कर रहे हैं कि अभी जो बेचारा जी रहा है उसकी कहानी नहीं छप पा रही है, प्रेमचंद को रॉयल्टी नहीं मिल पा रही है, अभी उसके लिए विश क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना? जब मर गया तो रेस्ट इन पीस। तो कहने का मतलब है कि पहले एक एक्टर को पूर्णांग अभिनेता बनने के लिए सबसे पहले रेस्टफुल कंडीशन में आना होगा, पीसफुल में होना पड़ेगा। रेस्ट में कौन रहने नहीं देता? माइंड ही नहीं रहने देता, परिवेश नहीं। परिवेश का काम सिर्फ ये है कि आपके भीतर जो चीज़ है उसको बाहर लाना। जैसे मान लीजिए कि उपद्रव का परिवेश है, तो आपके भी वो आपको आउटरेज कर रहा है, तो आपके भीतर का एरोगेंस बाहर आएगा। साधु संतों का परिवेश है, तो आपके भीतर से डिग्निटी बाहर आएगी। जैसा परिवेश, इसके लिए काफका कहते थे कि आपके भीतर जो सत्य है, जो अच्छी चीज़ है, वो जमी हुई झील है, उस पर एक कुल्हाड़ी से बर्फ को तोड़िए और बह निकलेगा भीतर से। ये काफका का कह रहा था। तो उसी तरीके से आपके भीतर जो अच्छी चीज़ है, आर्टिस्टिक या एस्थेटिकली जो कुछ भी गुड है, उसके लिए ये करना जो पड़ेगा, जो काफका कह रहे हैं, वो हम लोग अभी कर रहे हैं, उसी को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका अप्रोच हम अब इंडियन ले रहे हैं। अब अभी स्टेनिस्लैविस्की का, ब्रेस्ट का, मेसनर का, औरतों का नहीं लेना चाहते। yes. उन लोगों का मेथड एक्टिंग को भारत में इतना पल्लवित कर दिया गया है, इतना बोला गया है कि नाट्यशास्त्र पीछे छूट गया है। अब नाट्यशास्त्र हम पीछे 30-40 साल से बोल रहे हैं, सब नाट्यशास्त्र बोल रहे हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र माने क्या? जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी एक रिकॉर्डिंग हुई ऋतिक घटक को लेकर, उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि सिर्फ कुमार शानू ने ऋतिक घटक की चीज़ें ली हैं। कैसे ली ये नहीं बता पाए, उनकी किसी फिल्म का किसी सीन का एग्जाम्पल देके बताइए, ऐसे ली है। उसी तरह से नाट्यशास्त्र से मेथड एक्टिंग आप ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? तो पहले तो भरत मुनि ने किया है ना, ऋषि मुनि है ना, हमको ऋषि मुनि का स्टेटस अपने भीतर लाना होगा। ठीक, अब हमको ये देखना है कि माइंड क्या कर सकता है। माइंड ट्रूथ को देख ही नहीं सकता, रिवील करना तो बहुत बात की चीज़ है, रिफ्लेक्ट करना बहुत बात की चीज़ है। माइंड सिर्फ किसी व्यक्ति को लेके सोच सकता है, वस्तु को लेके सोच सकता है और आइडिया को लेके सोच सकता है। आप देख लीजिए, तो अगर जो सत्य है वो व्यक्ति नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि शिव कोई व्यक्ति के रूप में है ना। तो ये अच्छा है कि हम लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जा रहा है। तो आप देखिए, आप सोच रहे हैं, सोचना ही माइंड है ना। ठीक, अब आप आदमी हटा दीजिए, व्यक्ति हटा दीजिए, वस्तु हटा दीजिए और विचार हटा दीजिए, माइंड अपाइज हो जा रहा है, फॉर्मलेस माइंड। हाँ, मतलब उसके बाद चौथा नहीं है। आइडिया भी है, फॉर्म तो नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि एक्टिंग को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये आइडिया हुआ ना सर। इसको भी तो हम फॉर्म में ही सोच रहे हैं, अंदर फॉर्म में ही सोच रहे हैं। तो जाहिर है कि जैसे फॉर्म हटा, माइंड बेचारा सोचता आप क्या करें। ठीक, लेकिन अगर माइंड वस्तु को सोच पाता है, आइडिया को सोच पाता है और व्यक्ति को सोच पाता है, इसमें ही वो ईश्वर को रखेगा ना, सत्य को रखेगा। वो भी उसी के और सत्य जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, आइडिया नहीं है, फॉर्म नहीं है, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं है। तो यानी हम माइंड जो इंस्ट्रूमेंट हमको दिया गया है, या सेंसेस या माइंड या थॉट, उसके थ्रू हम लोग सत्य को अप्रोच ही नहीं कर सकते। अगर ये समझ में आ गई, यानी माइंड को ड्रॉप करना पड़ेगा। माइंड को ड्रॉप करने का तरीका एकमात्र यही है कि जब आप इस प्रेजेंट नाउ में, माइंड ड्रॉप प्रेजेंट नाउ में है, तो फिर कैसे अभी आवाज़, क्या फ़ायदा प्रेजेंट में रहने का कि मन नहीं कर रहा है यार, क्या करें, या बातें करें, ये प्रेजेंट नाउ नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम जो है हमारे यहाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर माइंड, जब आप प्रेजेंट नाउ में होते तो उसका जो ये मोमेंट है, सेकेंड, वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं है,
वो जो लास्ट सेकंड और पहले सेकंड का बीच की जगह है वहां पर आ गए, और जैसे ही वहां पर आ गए तो उससे आप इधर आ गए, मतलब नदी से आप घाट पर आ गए। और ये जो प्रेजेंट नाउ है ये इटर्नल है। उधर वाली नदी को आपने छोड़ दिया, अब जो आप इसमें आ गए समुद्र में आ गए, वो टाइमलाइन छोड़ दिया इसमें है और हमेशा प्रेजेंट में है, माइंड की कोई भूमिका ही नहीं है ना। वहां जाने पर ड्रीम वर्ल्ड है, यहाँ आके आप ड्रीम को डिपिक्ट कर सकते हैं अपनी कहानी में, फिल्म में। यहाँ जब आप आ गए प्रेजेंट नाउ में तो आपके पास कॉस्मिक एनर्जी है, और उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ किसी भी एक कैरेक्टर को अप्रोच करके देखिए। अभी तक उधर रहते हुए आप जब देख रहे थे तो आप अपने अनुसार देख रहे थे, आपके पास जो फॉर्म्स हैं चीज़ों को समझने का वो बहुत लिमिटेड है। आपके पास जो 30 सालों का जो अनुभव है उसके अनुसार कैरेक्टर को देख रहे थे। अब आपके पास फ्रेश एनर्जी है, अब आप जो कुछ भी सोचेंगे, अब आप कुछ ऐसा है पानी कि जिस भी पात्र में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। तो आपके पास जो एनर्जी है पानी है, उसको जो कैरेक्टर आपको पोर्ट्रे करने मिला है उधर जाइए, उसका शेप ले लिया, अपने आप कुछ करना ही नहीं पड़ा। कुछ इस प्रकार का है सर। तो क्या इसको समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इंटेंस अगर हम बात कर रहे हैं या एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम परफॉर्मेंस जब हो तभी ना करके अगर हम उसको प्रेजेंट में वैसे ही रखें, वो इंटेंसिटी वो एनर्जी उसको हमेशा बरकरार रखें, और जब परफॉर्मेंस हो तो वो अपने आप आएगा, उसको जितना चाहिए जैसा चाहिए वो देगा। ठीक। अभी जब मैं बता रहा हूँ तो ये आपको इंटेंस लग रहा है या नहीं? यस लग रहा है सर। बस इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर बोलता तो अगर मैं 40 साल का बोलूंगा और 80 साल का बोलूंगा उससे फर्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ माइंड और बॉडी से। और जब अगर वो इंटेंस है तो उसका उम्र से कोई बॉडी से मतलब ही नहीं रह गया। तो अगर वो 100 साल में कोई बोलेगा तो भी इंटेंस होगा, अगर 20 साल में बोलेगा तो भी इंटेंस होगा। तो ये एक ट्रस्ट आ सकता है हमारे भीतर कि हम जो इमैक्युलेट है, जो ऑमनी प्रेजेंट है, जो ऑलमाइटी है, उसमें कोई दाग नहीं है। अगर उसमें आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अविश्वास या किसी भी तरह की चीज़, तो वो माइंड का प्रॉब्लम है। माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड का रेस्टलेसनेस है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट में जीना पसंद करता है। और जब आप घाट पे आ गए नदी की जगह, काशी के घाट पर, तो नाउ यू आर ब्लूमिंग इन ब्यूटी। वो वहाँ से जब आप कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं रोल करने के लिए, तो बिल्कुल दूसरे ढंग का एक अप्रोच होता है। और हम लोग उसमें भी जा सकते हैं कि उसका अप्रोच करने के लिए कैसा क्या क्या स्टेप्स हों, ये भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी पहली नेसेसिटी है इस पोटेंशियलिटी को जानने के लिए जागना। जागने का मतलब है कि जब हम लोग माइंड में हैं तो स्वप्न देख रहे हैं, और जब हम जाग गए हैं तो हमारे पास स्वप्न नहीं है, पास्ट नहीं है। तब हमको लग रहा है कि पास्ट एक कोबरा है, एक भी थॉट आया तो किसी भी समय हमको बाइट कर सकता है। तो हमेशा जब प्रेजेंट में है आप हमेशा आनंदित हैं। जब आप आनंदित हैं तो आपके भीतर लिमिटेशन नहीं है, खूब आनंद है। ठीक है, क्योंकि अब आप फ्री हैं, लिबरेटेड हैं। और अभी आप इस एनर्जी के साथ कुछ भी अप्रोच करिए, आप देखिएगा कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपनी दृष्टि से अगर कुछ भी देखता हूँ, किसी कैरेक्टर को पढ़ने जा रहा हूँ किसी स्क्रिप्ट में, ये पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, दृष्टि है ही नहीं। लेकिन मैं अगर ये देख रहा हूँ कि वही जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके थ्रू भी चल रहा है, मेरे थ्रू भी चल रहा है, तो मेरा बिहेवियर कुछ और हो जाएगा। ये मैं तुरंत एप्लीकेशन बताया था। जैसे अभी आप लोग को लग रहा हो कि अच्छा करके देखना होगा, अभी जो बात हुई करके देखना होगा, मैंने आपने ट्रूथ को पोस्टपोन कर लिया, आपने ईश्वर को पोस्टपोन कर लिया, है ना। ईश्वर का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे माँ सरस्वती हैं, वाग देवी हैं, विद्या की देवी, कला की देवी। हम लोग कला की बात कर रहे हैं जी। वो कोई दूर की चीज नहीं, कैलाश पर्वत पर कोई शिव बैठे हैं उसकी बात कर रहे हैं। शायद प्रेजेंट भी, इसी प्रेजेंट में वो एक्टिव है, वो डायनेमिज्म है, डायनेमिक फोर्स है। और वो डायनेमिक फ्लैश आएगा, आता ही है। तो जब आप प्रेजेंट नाउ में है ना, तो जब आप अपनी ओर से किसी रोल को पढ़ने जाए, सखाराम बाइंडर का कैरेक्टर आपको करना है, तो आप उसको पढ़ने बैठे हैं और मैं इसको डिफरेंटली करना चाहता हूँ, डायरेक्टर कहेगा हाँ कितना अच्छा लग रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ दृष्टिकोण, इसका कोई मतलब नहीं। दृष्टि क्या हुआ कि जो एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, अब माइंड ड्रॉप कर दें, हम लोग प्रेजेंट नाउ में,
तो वो ये जो प्रेजेंट नाउ की जो एनर्जी है वो इसमें भी क्रियाशील है, आप में भी है, मुझ में भी, सब में है। ये भाव जब भीतर आ रहा है तो हम सकाराम बाइंडर के मूवमेंट को भी देख रहे हैं, उसकी पहली पत्नी के भी मूवमेंट को देख रहे हैं, उसमें भी वही क्रियाशील है। दूसरी जो पत्नी उसको मान लेती है वो तो खरीद के लाता है उसको, वाइफ को, लेकिन वाइफ है ही नहीं, उसको भी निकाल देगा, तीसरी पत्नी लाएगा। तो अब हम सबके चीज़ों को फील कर सकते हैं कि उसका दुख क्या है। वो तो सोच रही कि मैं अपने पति के घर आई हूँ, खाना बना रही हूँ, उसको पता ही नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर दूसरी पत्नी खरीद के लाएगा। सकाराम बाइंडर जो नाटक फेमस। तो मैं सबको देख रहा हूँ ना, अब वो सबको देख रहा है पूरे विश्व ब्रह्मांड को, तो आप भी सबको देख रहे हैं। कलाकार ऐसा होता है। इससे हमारे नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि वो जब एक कैरेक्टर को निभाता है तो उसका वो अवतरण होता है, उसका अवतार होता है। यह शब्द भी वहीं से आया है। जैसे कृष्ण और राम जो है ये अवतार कहे गए ना। अवतार मतलब है ईश्वर ने एक बॉडी में एम्बॉडीड हुआ है। इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, मनुष्य शरीर में ईश्वर। उसी तरह से जब आप एक कैरेक्टर को निभाने जाते हैं तो पहले आप उस एनर्जी में आ जाइए, डिवाइन एनर्जी में। व्यक्ति मत रहिए, अनुराग दुबे मत रहिए, नेम एंड फॉर्म। आप उसको डिसॉल्व कर दिया, आप लिबरेटेड हुए, मुक्त हो गए। अब आप इस एनर्जी के साथ अवतार ग्रहण करिए। उस जो भी रोल करना है, छोटा रोल करना है। मंडी फिल्म में नसरुद्दीन शाह का जो रोल था डुंगरू, उसका छोटा सा, आप चाहे उसको में करिए, एनर्जी तो वही काम करेगी ना। जब पूरी वो एनर्जी काम करेगी तो इंटेंसिफाई होगी। लोग कहेंगे कि ये आपकी पोटेंशियलिटी है, आप हंस रहे होंगे कि नहीं, ये तो उसकी पोटेंशियलिटी है। ये भारतीय अप्रोच है, ये नाट्यशास्त्र का अप्रोच है। इस फिलोसॉफी को पकड़े बगैर लोग नाट्यशास्त्र पढ़े जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उम्मीद है इस बात से थोड़ा समझें और आगे और क्यूरियस हो जानने के लिए। बहुत एनर्जी वाला ये सेशन रहा सर। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि हम बार बार जो कहते हैं नाट्यशास्त्र है, उसको लिख कौन रहा है? भरत मुनि। भरत मुनि मतलब जो टाइमलेस हो चुका है। ऋषि मुनि जो होता है टाइम में नहीं रहता। टाइम पे मतलब माइंड के बियॉन्ड आना है। माइंड के बियॉन्ड आकर के आदमी एक ग्रंथ रच रहा है, कोई ऋषि मुनि। तो हम भी पहले अपनी पात्रता लाएं उसको पढ़ने की। पात्रता लाने के बाद उसका एप्लीकेशन हो। उसका एप्लीकेशन 2024 के नवंबर महीने में हम लोग कर रहे हैं। आज इस पात्रता की हम बात कर रहे हैं सर। पहले ही वही है कि हर बातें बताई जाती हैं लेकिन उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं तो बच्चे भी नहीं समझ पाते। कहा ही जाता है ना कि आप जिस स्पेस में आ रहे हैं, सपोज रिहर्सल स्पेस है, तो वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, टीचर कह रहे हैं सुनो अपना जूता उतार रहे हो, वहीं सारा कुछ उतार के आना। क्या सारा कुछ उतार के आना? ये बताया नहीं। पात्र लेके आ रहे हो, खाली लेके आना। ग्लास ले आ रहे हो, खाली ले आना। हमको लगता था कि वही ग्लास है, उसमें पानी, क्या पानी भरा है उसमें? हाँ ठीक है, पानी अच्छा गिरा दे रहे हैं, लीजिए ग्लास। कौन सा पानी गिरा है, क्या गिरा है, कौन सी पात्रता खाली करे, इस विषय पर कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की। कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की जरूरत है, हर बात को गहराई में जाके समझाने की जरूरत है, ताकि दिमाग चेतना खुले कि किस स्तर की बात चल रही है, हमें करना क्या है। उसमें एक छोटा सा चीज ये हो सकता है कि टीचर जो है, गुरु जो है, वो टीच ना करे, प्रीच ना करे। दरअसल सुनी सुनाई बातें करते हैं सर, तो उनको भी नहीं पता, वो अपनी पात्रता खुद भरे होते हैं, है ना। तो अगर सही गुरु वो है जो न तो टीच करे न तो प्रीच करे, वो खुद आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए सूक्ष्म शरीर से, और वहां जाके काम करके चला आए। क्या अद्भुत वर्णन, वाह। तो हिलअप हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्रेश एक चैतन्य, आप चैतन्य हो जाएंगे। और इसको मैं कहता हूँ, इसको कहते हैं लव। यही प्रेम है, ठीक है। और ये प्रेम आपको भी पता नहीं चला और ये काम कर गया। जैसे किसी छोटे बच्चे को सर इंजेक्शन लगाना हुआ, अरे मेरा बच्चा करके कब लगा दिया, वो हंस रहा है और काम भी हो गया। वो प्यार से सहलाते फुसलाते। तो मुझे लगता है कि इस प्रेम की जरूरत होती है, तब वो गुरु और शिष्य की बात होती है। अदरवाइज नहीं, अगर वहाँ पे ये प्रेम नहीं है कि मैं खुद आप में प्रवेश कर जाऊँ तो सारा काम करके चला हूँ, सारा फंक्शन ठीक ठाक करके। सब्लिमिनल लव, इसको मैं शब्द देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसे एनर्जेटिक सेशन के लिए और इंटेंसिफाई करने के लिए उसको, और ताकि और दर्शकों का उत्साह बने हमारा सेशन देखने के लिए। मूल उद्देश्य तो वही है कि सबका लाभ, जी सबका कल्याण। उम्मीद करते हैं दर्शक इसे पसंद करेंगे और आगे आप सबकी भी जो क्वेरीज हों, जो सवाल हों, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आपके द्वारा भेजे गए सवाल मेरे द्वारा सर को हम बोल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम मिलते हैं सर एक नए एपिसोड में फिर से।
पक्का, श्योर, ऑल द बेस्ट।